नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रतन लाल कटारिया के निधन के बाद अब चर्चा इस बात को लेकर जोरों पर है, भारतीय जनता पार्टी अंबाला संसदीय क्षेत्र से किन को प्रत्याशी बनाएगी। और चर्चा इस बात को लेकर भी है, क्या अंबाला संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होंगे या नहीं। 50-50 की बात कही जा रही है। दरअसल आम चुनाव होने का समय केवल 1 साल से भी कम रह गया है और अगर किसी सांसद या किसी विधायक का निधन हो जाता है, जनप्रतिनिधि का निधन हो जाता है या उस सीट से रिजाइन दे देता है, तो वहां पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। हालांकि विशेष परिस्थिति में जब आम चुनाव का समय कम रह जाता है तो उस स्थिति में तो चुनाव टाल भी देते हैं। पहले भी इस तरह हुआ भी है। दरअसल खैर चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर आज हम मंथन इस बात को लेकर करेंगे, अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अंबाला संसदीय क्षेत्र से किन को टिकट दे सकती है। 3-4 नाम काफी आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसे चेहरे भी हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों में से किसी एक को लोकसभा का टिकट दे दे। जो सबसे ज्यादा जो 4 नाम हैं वो हैं बलवंत सिंह सडोरा, जो पूर्व विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। इनका नाम काफी आगे भी चल रहा है। दूसरा बड़ा नाम राजवीर बराड़ा का है। राजवीर बराड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी दिया था, लेकिन वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजवीर बराड़ा पर भी दाव लगा सकती है। और तीसरा जो नाम है वो पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी का है। अनिल दंतोड़ी कुरुक्षेत्र जिले की जो शाहबाद विधानसभा है वहां से कांग्रेस के टिकट पर 2009 में विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव हार गए थे। कुछ महीने पहले भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और जैसे ही वो शामिल हुए तभी से उन्होंने अंबाला में डेरा जमाए हुए हैं और वो अंबाला संसदीय क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे हैं। खैर अब यह देखने वाली बात रहेगी कि अनिल दंतोड़ी का भाग्य कितना आगे बढ़ता है। और जो चौथा नाम है वो स्वर्गीय रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का है। बंतो कटारिया भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़ी हुई है, यानी वो रतन लाल कटारिया के साथ साथ राजनीति कर रही थी और बताते यही है कि रतन लाल कटारिया को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। बंतो कटारिया भी अंबाला संसदीय क्षेत्र से टिकट की मांग कर रही है। चौथा बड़ा नाम है वो बंतो कटारिया का है। वो स्वर्गीय रतन लाल कटारिया की पत्नी है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई है और संगठन में भी काम कर चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि बंतो कटारिया रतन लाल कटारिया की राजनीति में हाथ बटाती रही है और एक बड़ी भूमिका उनकी रही है। अब वो भी अंबाला संसदीय क्षेत्र से टिकट की मांग कर रही है। एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि बंतो कटारिया को यदि पार्टी टिकट देगी तो सहानुभूति मिलेगी और इसका फायदा चुनाव के नतीजे पर मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा एक पेंच भी फंस जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद या वंशवाद के खिलाफ है और बंतो कटारिया को अगर पार्टी टिकट देती है तो परिवारवाद वाला पेंच यहाँ फंसता है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही रहता है कि वो परिवारवाद और वंशवाद का पेंच कहीं फंसने ना दे, इसका फायदा कहीं विपक्षी दल ना उठा ले। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के समय में यह प्रचार करती रहती है, आरोप कांग्रेस पर लगाती रहती है और आरोप क्षेत्रीय दल पर भी परिवारवाद और वंशवाद का लगाती रहती है। अगर बंतो कटारिया को पार्टी टिकट देती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बंतो कटारिया के बजाय नए चेहरे को टिकट दे।
एक नाम कुछ चैनल जो सोशल मीडिया के उछाल रहे हैं वो कृष्ण बेदी का है। दरअसल कृष्ण बेदी का नाम यहाँ जो जातीय समीकरण है वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। कृष्ण बेदी वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और अंबाला संसदीय क्षेत्र में वाल्मीकि समुदाय की वोट 1,75,000 या 1,80,000 के आसपास है, जबकि जो रविदास समाज है उसकी वोट 3 गुना ज्यादा है। यदि पार्टी रविदास समाज के किसी चेहरे को टिकट नहीं देगी तो यह समाज एक मुश्त होकर कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कृष्ण बेदी के नाम पर कतई जोखिम नहीं लेगी। और दूसरा एक और कारण है कि रविदास समाज कांग्रेस पार्टी के खासे नजदीक जा रहा है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यही प्रयास रहेगा कि वो इस रविदास समाज से आने वाले किसी चेहरे को टिकट दे।